अभी नमो बुद्धाय मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ नत्थु कॉलोनी में, जहाँ पर वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है भीम कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इन्होंने भीम सोसाइटी का एक वार्षिक समारोह किया। उस समारोह में विभिन्न प्रकार के चीज़ों से लोगों को सम्मानित किया गया, गिफ्ट दिए गए और लेखा जोखा जो है वो भी दिया गया। जानने की कोशिश करते हैं अध्यक्ष महोदय से कि ये प्रोग्राम जो होता है वो हर साल किस लिए किया जाता है। सर, प्रोग्राम तो आप हर साल करते हैं, पर इसका उद्देश्य क्या है करने का? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि हम जो एक साल में जो नया कोई नया तरीका होता है या कोई नया नियम होता है, उससे हम अपने मेंबरों को अवगत कराते हैं और उनकी कोई समस्या होती है उस समस्या को सुनते हैं और उसे समाधान करने की कोशिश करते हैं। और अपनी कोई समस्या है हम उनको बताते हैं तो भाई आपके अंदर ये कमी है, इसको सुधारो। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी की रसीद है वो टाइम से कटवानी चाहिए। टाइम से कटेंगी तो लोन भी टाइम से जाएगा, लोन भी टाइम से जाएगा तो वो लोन लेने वाले भी खुश होंगे और लोन लेने वालों का जो काम है वो रुकेगा नहीं। तो ये हमारी सोसाइटी का विशेष उद्देश्य है कि अपने समाज का भला करना और उनके समय पर उनके काम आना, यही हमारी सोसाइटी का विशेष उद्देश्य है। आपने एक नाम रखा हुआ है इसका, भीम कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भीम कोऑपरेटिव नाम क्यों रखा? ये हमने सोसाइटी का नाम भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए रखा है कि हमारे महापुरुष बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना सारा जीवन संघर्ष में बिताया और संघर्ष और विरोधाभास के बाद हमें बहुत कुछ दिया। जैसे कि हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार बाबा साहब ने हमें बहुत अधिकार दिए, तो उनका मान सम्मान में और उनकी यादगार में हमने भीम आर्थिक सोसाइटी का नाम रखा है। जी, बहुत अच्छा है। सर, आप महासचिव हैं रणधीर मौर्य जी, आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो गिफ्ट वगैरह जो बांटते हैं, ये बांटने का क्या सिलसिला है? सर, कोई भी सोसाइटी जो चल रही है समाज के अंदर या बाहर चल रही है, सभी में ये एक सोसाइटी का जो गिफ्ट देने का तरीका है वो दो कारण है उसकी। जी। एक तो यह कि सोसाइटी का एक आकर्षक बन जाता है, जो समारोह होता है, जो हमारा कार्यक्रम होता है वो उसका एक आकर्षण बन जाता है। दूसरी बात क्या है ना कि जो महिलाएं हैं, हमने खासकर ये जो गिफ्ट का प्रोग्राम रखा महिलाओं के लिए रखा, क्योंकि महिलाएं क्या है कि आगे बढ़ कर के अपना हिस्सा लें और उनको पता चले कि भाई जिस सोसाइटी के मेंबर हैं उस सोसाइटी में कितने लोग मेंबर हैं, कौन कौन मेंबर हैं और वहाँ क्या होता है। और इसमें आपने देखा होगा कितना उत्साह है महिलाओं के अंदर। शायद मेरे हिसाब से करीब 70 महिलाएं आज की इसमें भाग लिया है, 70 महिलाओं ने। और जो महिला आई हैं कितनी खुश थी, हर सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। किसी ने डांस का प्रोग्राम करा, किसी ने गाने का करा है और किसी ने अपनी कविता कही है। तो इससे ये लगता है कि भाई उनमें अंदर भी कितना उत्साह, अगर उन्हें हम आगे बढ़ाया जाए महिलाओं को, तो शायद आने वाले टाइम में वो और अच्छा कर सकती हैं। जी बिल्कुल, और अच्छा कर सकती हैं। कोषाध्यक्ष भी हैं मेरे साथ तेजपाल सिंह जी। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप जो ये कार्यक्रम करते हैं उसमें भी खर्चा होता है, और प्लस जो आप लोगों से जो उनकी इंस्टॉलमेंट होती है, लोन देते हैं, तो कितने का लोन देते हैं आप? वैसे हम लोन देते हैं जी 1 लाख रुपए का। जी, 1 लाख रुपए लोन कर रखा है। वो हमारे मेंबर्स के ऊपर बात है, क्योंकि इसमें हमारे अभी 329 मेंबर हैं जी, और हमने सीडी रखी है 100 रुपये की। तो जितना कलेक्शन होता है उस हिसाब से, जितनी डिमांड होती है उसके हिसाब से हम उनको लोन देते हैं। कुछ ऐसा भी क्राइटेरिया है कि लोन सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगा? नहीं, जो सोसाइटी के मेंबर हैं केवल उन्हीं को देंगे, इससे बाहर हम लोन किसी को नहीं देते हैं। इसमें भी कोई गारंटी वारंटी होती है कि एक बंदे की गारंटी और लाओ या हाँ। दे सकते हैं कि नहीं दे जिसे सकते? हम लोन देते हैं उसमें हमारे यहाँ 2 गारंटी हैं। हाँ, तो 2 गारंटी जो लाएगा सोसाइटी के मेंबर होंगे वही उन्हें गारंटी देंगे और तब हम उनको लोन देते हैं। ऐसे यदि उसकी रिकवरी उससे नहीं होती है तो हम जो गारंटर हैं उनसे रिकवरी करते हैं। मेंबर कितने हैं आपकी सोसाइटी? 329 मेंबर है वर्तमान में। हाँ जी। जी बिल्कुल। मैं अशोक जी से भी जानना चाहूँगा, कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम जब होता है और लोगों की हेल्प के लिए ये कार्यक्रम किया गया, सोसाइटी बनाई गई है, आपको कैसा फील होता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब समाज एक साथ जुड़ता है तो समाज का काम करने से एक गौरव पैदा होता है। गौरव होता है, हाँ भाई हम समाज के साथ जुड़ते हैं और उससे हमारा समाज इकट्ठा भी होता है और पैसे भी जैसे कहीं किसी को जरूरत सोसाइटी से मिल जाता है, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सोसाइटी एक सवाल और करना चाहूँगा कि इस सोसाइटी में क्या गवर्नमेंट सर्वेंट ही जुड़ सकते हैं या कोई भी इसमें जो SC ST है वो आ सकते हैं इसमें? सर, जैसा कि मैंने बताया था कि ये सोसाइटी नीचे तबके से लेके
और ऊपर तबके तक, चाहे वो नीचे मजदूर आदमी है, चाहे वो क्लास 1 अफसर हो, वो सारे के सारे इसमें मेंबर बन सकता है। और इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि भाई इसमें सिर्फ सरकारी नौकरी वाला ही बनेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला तो मैंने जैसे बताया था कि वो तो कहीं से भी जाकर पैसा ले सकता है, लेकिन जो मजदूर आदमी है, जो बिजनेसमैन है, वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा। तो उन लोगों के लिए भी हमने रखा कि भाई बाबा साहब ने ये कहा था कि जैसे तुम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हो तो अपने समाज को भी आगे बढ़ाओ। तो उसी काम को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो तबका, जो नीचे वाले स्तर पर जो हम लोग, उनको सहायता नहीं हो सकती, उनको लोन नहीं मिल सकता या फिर उनको कोई लोन देना नहीं चाहता, तो उनको सोसाइटी लोन देती है 2 आदमी की विटनेस पे। तो कोई भी आदमी जो मेंबर बन रहा है और उसकी लोन देने लायक है, वो उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी कि लोन दे सकता है, तो मेंबर बन सकता है और मेंबर बनने के साथ में वो लोन ले सकता है। लेकिन साथ साथ में 2 आदमी की गारंटी देनी पड़ेगी जो सोसाइटी के मेंबर होंगे। अच्छा, ये जो मेंबर आप बनाते हैं वो आपकी कॉलोनी के ही हैं या कोई क्राइटेरिया है कि इस एरिया के ही होने चाहिए, या दिल्ली के बाहर भी है, या दिल्ली में भी एक क्षेत्र है कि बस इसी क्षेत्र के होने चाहिए? सोसाइटी ज़्यादातर लोग इसमें SC के हैं जी, क्योंकि ये सोसाइटी हमने बाबा साहब भगवान बुद्ध के मिशन को देख के बनाई थी कि भाई अब अपने ही समाज का भला करेंगे। और इसमें सोसाइटी ज़्यादातर लोग इसमें कॉलोनी के हैं, लेकिन कॉलोनी के बाहर के भी हैं और दिल्ली के अंदर जितने लोग हैं जो जिनकी पहुंच हमारी वहाँ तक, जो लोग यहाँ आते हैं हमारे पास में, उनको भी सोसाइटी मेंबर बना रखा है, और ताकि वो इसका भी फ़ायदा उठा सकें। ये नहीं है कि भाई दूसरे कास्ट का आदमी नहीं है, दूसरे धर्म का आदमी नहीं है, सारे के सारे बौद्धिस्ट लोग हैं इसके अंदर। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि SC STs की ये सोसाइटी है, और ये सोसाइटी जो है वो बौद्ध धर्म के मानने वालों की ज़्यादातर है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं, 300 साढ़े 300 के आसपास जो मेंबर हैं, वो बुद्ध धर्म को मानते हैं और उन्हीं की ये सोसाइटी है। और मैं आपको दोबारा से अपना इनका एक पोस्टर दिखा रहा हूँ कि ये वार्षिक समारोह हुआ है आज 31 दिसंबर को साल जाते हुए, और भीम आर्थिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये। और मैं आपको बता दूं ये नत्थू कॉलोनी के बुद्ध विहार में स्थापित है, और नत्थू कॉलोनी बुद्ध विहार जो है, यहाँ पर वैशाली बुद्ध विहार है, इसमें ये आयोजन जो है वो हर साल होता है। और आयोजन बुद्ध विहार में इसलिए भी किया जाता है कि बुद्ध विहार में लोग जो हैं वो जो नहीं आ पाते हैं वो भी यहाँ पर आज के दिन कम से कम पहुँचे और बुद्ध को भी नमन करें, बाबा साहब को भी नमन करें। ये बाबा साहब की ही सोसाइटी बनाई गई है, जो कि आप भी इसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो रणधीर मौर्य जी से या इनके जितने भी मेंबर हैं उन लोगों से बात करके आप इस सोसाइटी में जुड़ सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, नत्थू कॉलोनी, दिल्ली से।